पाठाना कौन चैप्टर? तीसरा। आज आप लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है जीव विज्ञान में। परिवहन चैप्टर आपको स्टार्ट किया जा रहा है। परिवहन कौन सा चैप्टर? परिवहन आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखिएगा। परिवहन परिवहन चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है। तो परिवहन में हम लोग सीखेंगे आज परिवहन। परिवहन चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है। परिवहन में सबसे पहले मानव में वहन के बारे में जानेंगे। मानव में वहन, मानव में वहन, मानव में वहन। मानव में वहन में तो सबसे पहले इसे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। वहन का अर्थ क्या होता है? जो वहन आपको यहाँ पे लिखा गया है, इस वहन के अर्थ के बारे में समझेंगे हम लोग। जो वहन है यहाँ पे, इस वहन का अर्थ क्या होता है आपका? जो ये वहन लिखा गया है आप लोगों का, इस वहन का अर्थ क्या है? इस वहन का अर्थ होता है परिवहन। क्या होता है? परिवहन। जब मैंने बोला कि वहन का अर्थ आपका ये परिवहन होता है, यहाँ पे परिवहन, तो परिवहन बताया आपको मैंने। तो परिवहन के वर्तमान संदर्भ में परिवहन का मतलब है पदार्थों को शरीर के एक आंतरिक भाग को। परिवहन का मतलब क्या हुआ? तो आपके शरीर के एक आंतरिक भाग, अंदर वाले भाग को दूसरे आंतरिक भाग तक जाना, यानी जो आपके शरीर के जो पदार्थों का जो शरीर होता है, आपको एक आंतरिक भाग से दूसरे आंतरिक भाग में जाना, आपका तक जाना। मानव शरीर में पोषक पदार्थ, मानव जो शरीर होते हैं उसमें पोषक पदार्थ, गैसों का उत्सर्जित पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपका गमन करते हैं। आपका एक स्थान से दूसरे स्थान तक यह क्या करता है? आपका गमन करता है। जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते हैं तो इसके अलावा कुछ न कुछ हार्मोन व अन्य जटिल पदार्थ भी गमन करते हैं। उनके साथ साथ अलावा जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ उत्सर्जित करते हैं तो उनके साथ साथ कुछ हार्मोन भी, कुछ अन्य जटिल पदार्थ भी आपको क्या करता है? उनके साथ गमन करते हैं, पदार्थ भी गमन करते हैं। पौधे में मुख्यतः खनिज पदार्थों में जलीय घोल भोजन के वहन की आवश्यकता होती है। वहन चाहे जो हो, जंतु में हो या दोनों में हो, कुछ बातें अत्यंत आवश्यक होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वहन के लिए उपयुक्त मार्ग जो मनुष्य में रक्त होता है, वहन के लिए सबसे पहले उपयुक्त रास्ता मार्ग की बात किया जाए तो ब्लड होता है। मनुष्य में क्या होता है? ब्लड, खून होता है, रुधिर होता है, जिससे वाहिका के रूप में होता है। जो किसके रूप में होता है? आपका वाहिकाएं के रूप में होता है, जो पौधे में संवहन उत्तक जलायम या फ्लोएम होता है। पौधे में किसमें होता है उत्तक? आपको पौधे में संवहन उत्तक आपको जलायम के द्वारा या फ्लोएम उत्तक के द्वारा के रूप में होता है। जब एक दाब डालने पर यंत्र में, जैसे मानव के शरीर में हृदय में, जब एक दाब डालने वाला यंत्र जैसे मानव के शरीर में हृदय, तो पौधे में वहन का कार्य करने वाला प्रासरण दाब है। प्रासरण यानी मानव में जो यंत्र डालने वाला दबाव आपका हृदय हो गया, उसी तरह पौधे वाले में कौन सा हो जाएगा? प्रासरण दाब, विसरण दाब, कोशिका दाब वाष्पन प्रक्रमों द्वारा क्या होता है? आपका संपादित होता है। और मेरे कहने के तीसरी पॉइंट, आप लोग को ऐसी व्यवस्था होती है जो उपयुक्त तंत्रों को मरम्मत कर उनके कार्यों का निगमन कर सके। चौथा बात क्या होता है? ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चौथा बात आपका होता है एक वह माध्यम जो मनुष्य के रक्त या रुधिर तथा पौधे में जल। एक ऐसा वो माध्यम है जो मनुष्य में रक्त या रुधिर और पौधे में क्या करता है? आपको जल करता है। तो सबसे पहले समझिएगा आप लोग यहाँ पे, तो आप लोग सबसे पहले समझिएगा यहाँ पे बात। आप लोगों को क्या बात बताया गया है? 3 बात को बताया गया है आप लोगों को। 3 बात, तीनों बात लिखिएगा कि आवश्यकता क्या है। पौधे या खनिज पदार्थ के लिए घोल भोजन के लिए आवश्यकता होते हैं। चाहे कुछ बातें हैं जो आपको इम्पोर्टेंट है। पहला बात क्या है? आप लोग को ध्यान रखिएगा। पहला बात आपका था कि वहन के लिए उपयुक्त
उपयुक्त मार्ग जो मनुष्य में रक्त या रुधिर वाहिकाओं के रूप में रूप में होता है एवं पौधा में संवहन ऊतक के रूप में होता है। पौधा में आपका क्या होता है? संवहन ऊतक के रूप में होता है। पहला बात तो ये हो गया कि वहन के लिए उपयुक्त मार्ग जो होते हैं आपका, सबसे पहले क्या होता है? तो सबसे पहले आपका होता है वाहिकाओं के रूप में होता है, और दूसरा आपका होता है पौधे में संवहन ऊतक के रूप में होता है। नहीं, पहले हम लोगों क्या मनुष्य में क्या हो जाएगा? रक्त या ब्लड के द्वारा। अब पौधे की बात किया जाए तो पौधे में आप लोगों का संवहन ऊतक के रूप में होगा। दूसरा बात आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है? दूसरा बात कि एक दाब देसी डालिएगा। एक दाब डालने पर डालने वाला यंत्र, एक दाब डालने वाला यंत्र जैसे मानव शरीर में हृदय पौधे में वहन के कार्य, पौधों में वहन का कार्य प्रासरण, दाब, विसरण दाब अथवा विसरण दाब या कोशिका दाब तथा अथवा लिख लीजिएगा, तथा नहीं, अथवा वाष्पोत्सर्जन प्रक्रमों के द्वारा संपादित होता है। चौथा बात आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? तीसरा बात, यह एक ऐसी व्यवस्था है जो उपयुक्त तंत्रों की मरम्मत एवं उनके नियमन कर सके। चौथा बात आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? एक वह
माध्यम माध्यम जो मनुष्य में रक्त या रुधिर तथा लिख सकते हैं आप लोग तथा पौधे में जल, तथा पौधे में जल है। तो इस तरह से अब हम लोग किसके बारे में सीखेंगे? तो हमारे हृदय के बारे में सीखेंगे। हमारे हृदय के बारे में, तो हृदय के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हार्ट के बारे में जानते हैं, हृदय के बारे में। तो हृदय के बारे में सीखेंगे, उसके बाद हृदय के बारे में जानते हैं सबसे पहले हम लोग। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, उतार लीजिए आप लोग। यदि नए स्टूडेंट कोई देख रहे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, आवर हार्ट यानी हमारा हृदय के बारे में। तो हमारे हृदय के बारे में सबसे पहले जानेंगे आवर हार्ट, यानी इसका हिंदी क्या हो जाएगा, हमारा हृदय। हमारा हृदय, हमारा हृदय, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले समझिए आवर हार्ट, हमारे हृदय के बारे में। तो हृदय, हमारा हृदय एक विशेष अनैच्छिक हृदय पेशियों से बना हुआ। ये जो होता है हम लोगों का एक क्या बना हुआ है, अनैच्छिक पेशियों से बना होता है। इसे अनैच्छिक पेशियों से बना, एक किससे बना हुआ, अनैच्छिक हृदय पेशियों से बना हुआ एक पंप है। और क्या होता है, अनैच्छिक पेशी हृदय के पेशी से बना हुआ एक पंप होता है, जो रुधिर को शरीर को आगे खींचकर क्या करता है, रुधिर के शरीर को आगे खींचकर फेफड़ों तथा गुर्दों में शुद्ध होने के लिए भेजता है। पुनः शुद्ध रुधिर को पूरे शरीर में भेजता है। सबसे पहले क्या करता है इसने, सबसे पहले यह आपको जो हृदय में हमारे अनैच्छिक पेशियों से बना हुआ है, जो रुधिर को शरीर को आगे खींचकर, रुधिर जो ब्लड को आगे खींचकर आपको शरीर के खींचकर फेफड़ा तथा गुर्दे में, फेफड़े तथा गुर्दे में आपको क्या करता है, शुद्ध होने के लिए भेजता है। ब्लड को कहाँ पे आपको शुद्ध होने के लिए भेजता है, फेफड़ा तथा गुर्दों में। और जहाँ वहाँ पर पुनः शुद्ध होने के बाद पुनः शुद्ध रुधिर को पूरे शरीर में जब शुद्ध हो जाते हैं पुनः, तो पूरे शरीर में आपको भेजते हैं। वहाँ से जो ऑक्सीजन युक्त रक्त आपको शुद्ध रक्त कहलाता, जो वहाँ पे आपको कौन सा रक्त कहलाता है, वह ऑक्सीजन युक्त रक्त या शुद्ध रक्त कहलाते हैं। ऑक्सीजन से वंचित, जो ऑक्सीजन से वंचित हो गए, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड या वर्ज्य पदार्थ युक्त रक्त, यानी जो ऑक्सीजन तक नहीं पहुंच पाए, ऑक्सीजन से अनुपस्थिति है, कार्बन डाइऑक्साइड के पास पहुंच गया या वर्ज्य पदार्थ से युक्त रह गए, तो उसे हम कहते हैं अशुद्ध रक्त। जो ऑक्सीजन से शुद्ध हो गया, तो गुर्दे फेफड़े तक पहुंचे, ऑक्सीजन के द्वारा शुद्ध होकर पूरे शरीर में पहुंच गए, तो आपको क्या हो जाएगा, वह शुद्ध रक्त हो जाएंगे। यदि ऑक्सीजन के अनुपस्थित में रह गए, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा हुआ, तो वह अशुद्ध रक्त हो। ये दोनों प्रकार के रक्त अलग अलग वाहिकाओं से होकर बहती है। दोनों प्रकार जो ब्लड होते हैं, अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त, आपको दोनों प्रकार के ब्लड दो अलग अलग वाहिकाओं से होकर क्या होते हैं, होकर बहते हैं, जिसे धमनियां या शिरा कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, धमनी या शिरा कहते हैं। शिराओं तथा धमनी की पतली शाखाएं कोशिकाएं कहलाती है। हृदय धमनी शिरा कोशिका सामूहिक रूप से रुधिर परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं, और दोनों को धमनियां
सीरियाएं, कोशिका का सामयिक रूप आपको क्या करता है, दोनों का रूप आपको हृदय का रुधिर परिसरण का निर्माण करता है। फिगर के साथ बताए जाएंगे, फिगर लगाकर बताया जाएगा तो आप लोग समझ ज़्यादा अधिक आएंगे, इसलिए फिगर आज नहीं हो पाया किसी कारणवश से। तो कल आप लोगों को फिगर के साथ बताया जाएगा। कल से आप लोगों को 2 क्लास रेगुलर चलेंगे, साइंस का और मैथ का। ये 2 क्लास आप लोगों का रेगुलर अभी रहेंगे। लगातार एक डेढ़ पूरा जल्दी 1 महीना के अंदर में आप लोग को साइंस खत्म कर दिए जाएंगे। 1 से 1.5 महीना के अंदर में दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री जो बचे हुए हैं सारे खत्म कर दिया जाएगा आप लोगों को। और वीडियो देखते रहिएगा। कल से आप लोग का 1 आवर का हो सके तो 45 से 50 मिनट का वीडियो मिलेंगे साइंस का। साइंस में 45 से 50 बायोलॉजी का आप लोग का, मैथ का तो 45-50 मिनट का मिलता ही आप लोगों को। बायोलॉजी का भी अब 45 से 50 मिनट का आप लोगों को वीडियो मिलेगा कल से।